पीएसएल का अब इस मरतबा 10वां एडिशन होगा। पीएसएल के ज़ाहिर 9 एडिशन हो चुके हैं। हम 2021 में भी सही थे, 22 में भी, उससे पहले भी हमें शुरू में लग रहा था पीएसएल के 4-5 एडिशंस के बाद कि भाई हमारे पास टैलेंट भी आ रहा है, पीएसएल के नतीजे में फॉरेन प्लेयर्स भी आते हैं, हमारे नए खिलाड़ियों को तजर्बा भी मिलता है। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी, वहाब रियाज के बाद गैरी क्रिस्टन ने भी रिपोर्ट जमा करा दी। कनाडा में होने वाले ग्लोबल T20 इवेंट के लिए बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान के NOC अल्तवा का शिकार हैं। तीनों क्रिकेटर्स ने ग्लोबल T20 से मुआहदे कर रखे हैं। किसी ने तो सर्जरी नहीं की है, लेकिन बाकी जो लीग्स है ना, लीग्स वालों ने सर्जरी करना शुरू कर दिया है। और जैसे मक्खियों पे जो है वो जो आप कह सकते हैं कि मेडिसिन फेंक के, स्प्रे फेंक के उनको मारा जाता है ना, ऐसे लीग्स में से अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बाहर निकाला जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, भारत जब से वर्ल्ड कप जीता है तब से पाकिस्तानी भारत की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह से भारत का युवा टैलेंट IPL के जरिए निकल रहा है, उससे भारतीय टीम लगातार मजबूत हो रही है। जिस तरह से भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीत करके इतिहास रचा है, वैसे ही पाकिस्तानी चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम भी आगे आए। पाकिस्तानियों का कहना है कि PSL से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जबकि IPL से भारत को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन आज जब हम 10वें एडिशन के डोर स्टेप पे खड़े हुए हैं तो हमारा T20 क्रिकेट का ये हाल है। इसको कैसे आप लिंक कर रहे हैं? मतलब वहाँ से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं हुआ, या फिर हमें उसको भी दोबारा देखने की ज़रूरत है कि क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, हम लोग सेल्फिश हैं। अब आप उसको देख लीजिए कि हम भारत के 3-4 लड़कों ने उसी वक्त रिटायरमेंट ले ली ना, अपने आप बड़े खुशी से। किसी ने कहा था एक्सक्यूज मी कि उस वक्त रिटायरमेंट लेनी चाहिए कि लोग पूछें व्हाई, कि ये ना हो कि ऐसे वक्त रिटायरमेंट लिए जब लोग कहेंगे यार व्हाई नॉट यार। चलो, हमारे वाले तो छोड़ते नहीं है। एक अगर बाबर ये कह देता कि जी मैं अब कप्तानी नहीं करूंगा T20, यकीन करें लोगों को थोड़ा सा सुकून होता। वो अभी तक अड़ा हुआ है कि जी मैं ही सबसे बड़ा प्लेयर हूँ। आप वो बात कर रहे हैं, मुझे बताइए, बाबर आजम जब से उन्होंने, मैं फैजान से कहूंगा कि इसके ऊपर एक डेटा निकाले कि जब से वो T20 में ओपन करना शुरू है, कितनी दफा हुआ है कि वो नीचे आकर खेला हो और किसी और को उन्होंने खेलने दिया हो। आप रोहित शर्मा की मिसाल ले लें, और सिकंदर, ये कोहली की भी मिसाल ले लें, क्योंकि कोहली को भी पहले ही वाज द कैप्टन, और जब कप्तानी से वो हटे परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी, और कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई वेयर ही वांटेड टू बी द कैप्टन अगेन, या कोई लॉबी हो जो उनको दोबारा, उस किस्म की चीजें वहां दोबारा हुई ही नहीं। हम ये इस तरह इन स्ट्राइड नहीं लेते। देखिए, मैं जो बार बार कह रहा हूँ ना कि देखिए, चेयरमैन साहब को ये भी देखना चाहिए कि राहुल द्रविड़ ने जो रिटायरमेंट दी, मुझे इंडिया से लोगों ने लिखकर भेजा है, मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे फोन के ऊपर उनकी मैसेजेस लिखे कि राहुल द्रविड़ ने इसलिए छोड़ा कि उनका बेटा जो है वो कर्नाटका की तरफ से खेलना शुरू हो गया है और उनको उम्मीद है कि वो अच्छी लेवल की क्रिकेट खेलेगा। तो उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि लोग कहेंगे जी सिफारिशी है, मेरा बेटा है तो मैं हट जाता हूँ। ये उन्होंने कहा। हमारे वाले तो क्रिकेट बोर्ड में घुसते हैं कि ताकि भतीजे भांजों को वो जो है खिलाएं। तो ये चीजें भी हमें देखनी चाहिए। और आप ये देखें कि PSL के अंदर यू हैव टू मेक श्योर कि वो लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तानी वाला खेल रहा है, नहीं खेल रहा, वो आके हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। ये व्हाइट बॉल और रेड बॉल का सिलसिला खत्म कर देना चाहिए। तो अभी टाइम कहाँ मिलेगा? आप तो फिर जा रहे हैं कनाडा में, कोई ग्लोबल लीग हो रही है, सारे उसी के लिए तो प्रैक्टिस। यही तो मैं कह रहा हूँ, हमें सख्ती करनी चाहिए, देखें ये जो कैटेगरी ABCD उन्होंने कहा ये हट नहीं सकते, 3 साल तक ये 60 लाख रुपए होंगे, मगर PCB के हाथ में ये चॉइस जरूर होगी, ये ऑप्शन जरूर होगा कि आपकी परफॉर्मेंस खराब है तो हम आपको डिग्रेड कर रहे हैं। तो आप ABC किसी को ना दे, आप बोलें किसी को हम दे ही नहीं रहे। अब जो भी ग्रेड्स हैं वो D है और E है, लेना है लो, नहीं लेना है ना दो। और अगर आपने टीम को नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचा दिया दोबारा, आप ले लें। मैं कहता हूं आप इनको 1 करोड़ रुपया दें, पाकिस्तान को नंबर 1 कर दें। बेसिकली आप कह रहे हैं कि फिलहाल डिमोट कर दें सारों को, एक ही कैटेगरी में नीचे डाल दें। यार ये सारी दुनिया में होता है यार, जी सारी बिल्कुल दुनिया में होता है। अच्छा, आपकी परफॉर्मेंस खराब है, आपको डिमोट किया जाता है। आप कह रहे हैं कि नहीं जी यही रहेगा, फला होगा। आपने कैसे इजाजत दे दी कनाडा जाने की? भट्टी साहब, 2 चीजें भट्टी साहब से। पहले तो ये बांग्लादेश वाली जो आगे टूर्नामेंट आ रहा है, उसकी क्या कोई अनाउंसमेंट हो गई है टीम की? उसमें क्यों जा रहे हैं बाबर? अच्छा, पहले तो भट्टी साहब आप ये बता दें कि टीम सेटअप की अनाउंसमेंट भी बता दें, और उसके बाद हम लीग की बात करेंगे। मैं तो जा रहा हूँ बांग्लादेश में क्यों जा रहे हैं बाबर आजम? आप सुकून कराएं यार, थोड़ा सा आराम कराएं। देखिए, वो तो बेसिकली पैसा कमाना मकसद है, उसके अलावा तो अब्दुल्ला कोई चीज नहीं है।
आप जो पीएसएल की बात कर रहे थे, पीएसएल का जो टॉप परफॉर्मर था उसामा मीर, उसको हमने पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट ही नहीं किया वर्ल्ड कप की। जब उसामा मीर ने चेयरमैन को मैसेज किया, तो मोहसिन नकवी साहब से शिकायत की, तो उसके बाद उसको इंग्लैंड जाना था किसी लीग में शिरकत के लिए, वहाब रियाज ने नाराज होकर उसको एनओसी नहीं दिया। देखिए सिलेक्शन पे हम क्या बात करें, जिनको सिलेक्ट करते हैं उनको तो खिलाते भी नहीं है। अब अबरार केस इन पॉइंट जो बना हुआ है, तो व्हाट डू वी से अबाउट दैट? मैं अबरार की जो वजह शोहरत जो मैंने पाकिस्तान टीम में इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने कहा वो चाय अच्छी बनाते, जिस कमरे में महफिल जमी होती है कहते हैं भाई अबरार को बुला ले, वो चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, सबको चाय बना के पिलाएंगे। ये अबरार की वजह शोहरत है। अगर अबरार अच्छे बॉलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अबरार को आप ना आपने 50 ओवर का वर्ल्ड कप खिलाया, ना आप T20 वर्ल्ड कप में उनको एक मैच खिलाया, और अबरार बगैर खेले आ गए और उनके अकाउंट में अच्छे खासे कोई 25-30 लाख रुपए भी चले गए। मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू से कि क्या कहा जाए इस पे। गए हुए थे, मुझे समझ नहीं आई इस बात की। उसकी ज़िंदगी की मेहनत, उसकी कारकर्दगी, उसकी परफॉर्मेंस, उसका टैलेंट एक तरफ, उसकी चाय बनाना एक तरफ, मतलब उसको आखिरी मैच ही खिला लेते जब तय था कि अब बाहर ही आना है। कुछ तो करके आता। जब लेके गए थे उसे T20 वर्ल्ड कप में, भट्टी साहब उस दिन सुहेल हमारे साथ थे और कह रहे थे जी चार्जशीट लंबी चौड़ी तैयार हो रही है, वो जो ए टीम अनाउंस हुई है उसमें 36 साल के लड़के रखे गए हैं, वो भी चार्जशीट में शामिल है। उसामा जो है वो नहीं शामिल किया गया, वो भी चार्जशीट में शामिल है। मुझे नहीं लगता वैसे ये चार्जशीट हम और आप बातें करते रह जाएंगे, एंड में होना हुआ ना फिर कुछ हाँ, नहीं ये एवं आईवॉशी है। देखिए, ये जो आपने बांग्लादेश की बात की ना, बांग्लादेश के सीरीज के लिए कराची में इस वक्त प्री सीजन कैंप जारी है। परसों मैं दोस्त को छोड़ने जब कराची एयरपोर्ट गया तो मैंने देखा कैंप में 2 दिन शिरकत के बाद इमामुल हक लाहौर के लिए एयरपोर्ट में मौजूद थे। कराची से लाहौर जा रहे थे, तो इमामुल हक 2 दिन बाद कैंप से चले गए। तो 2 टेस्ट मैच की सीरीज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अगस्त के मौसम में मौजूद होना है, और अगस्त में आपको पता है कि पिंडी में एक मैच है, कराची में मॉनसून का सीजन है, अब बारिशों में मैचेस होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए तैयारी तो देखें अभी से पीसीबी ने शुरू की है। लेकिन जहां तक चार्जशीट का ताल्लुक है, मुझे तो आई वॉश लग रहा है। पहले इफ्तिखार अहमद को जो है लंका प्रीमियर लीग की एक फ्रेंचाइज ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कर दिया। भाई आपकी हमें जरूरत ही नहीं है, आप T20 के प्लेयर ही नहीं हो, आपने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए क्या किया जो आप हमारे लिए करोगे, और हम फ्री में $50,000 आपको किस लिए दें। इफ्तिखार का कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल किया गया और मार्क चैपमैन को जो है वो खिलाया गया भाई साहब, और उस बंदे ने अपने पहले ही मैच में कोई जो है वो 90 रन की बेहतरीन इनिंग्स खेल दी है। पता नहीं 60 बॉलें या 65 बॉलें खेली है, मैं भूल गया हूं, लेकिन 90 रन की बेहतरीन इनिंग्स उसने अपने पहले ही मैच में खेल डाली है। ये परफॉर्मेंस है जो दुनिया जो चाहती है भाई। और आपके खिलाड़ी जो बिल्कुल जीरो है भाई साहब, उनको फिर जब ऐसे ही उनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही किए जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इससे पहले बाबर आजम और रिजवान को रिटेन नहीं किया गया था, और इन्हें भी ये मैसेज पहुंचा दिया गया था कि आपको किसी ने इस बार नहीं लेना है, आपका स्ट्राइक रेट वैसा नहीं है जैसे एक T20 लीग में चाहिए होता है। और फिर बाबर और रिजवान ने नाम ही नहीं दिया और बाद में बात फैलाई कि हम खेलना ही नहीं चाह रहे थे। अब अगर देखा जाए तो आजम खान और साथ में साइम अयूब CPL में खेलने जा रहे थे, और पीसीबी ने उनका NOC जो है वो ब्लॉक कर दिया, भाई आपको हम नहीं जाने देंगे। NOC को बैन कर दिया कि भाई आपको जाने ही नहीं देंगे हम। आपने जो 2 लीग्स एक साल में हमने कहा था वो खेलनी है, अब आपका काम कोई नहीं बनता कि आप लीग्स जाके खेलें। आपको अगर पाकिस्तान की जानब से खेलना है, आप डोमेस्टिक में जाके परफॉर्म करें, डोमेस्टिक खेल के परफॉर्म करके पाकिस्तानी टीम में आपकी जगह बन जाएगी। अब अगर देखा जाए तो ये जो एक्शन पीसीबी ने इन 2 खिलाड़ियों के खिलाफ लिया, ये एक्शन सब खिलाड़ियों के खिलाफ लेना चाहिए। और हो भी सकता है अगर ये 2 खिलाड़ी नहीं जा सकते, बाबर आजम किस बुनियाद पे जो वो कनाडा लीग खेलने जा रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी हमेशा से भारत की बराबरी करने के चक्कर में आज पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो चुके हैं। पाकिस्तानी पूरी कोशिश करते हैं किसी भी प्रकार से भारत की बराबरी की जाए, लेकिन पाकिस्तानी भारत के करीब भी नहीं आ पाते, क्योंकि पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि भारत का मुकाबला पाकिस्तान कर सकता है। लेकिन IPL के जरिए जिस तरह से भारत का युवा टैलेंट सामने उभर के आ रहा है, जिससे भारत दिन ब दिन मजबूत होता चला जा रहा है। भारतीय टीम
इतिहास रच रही है। हर जगह पर भारतीय टीम अपने झंडे गाड़ रही है। जिस तरह से भारतीय टीम लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है उसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। पाकिस्तानियों का कहना है कि पीएसएल से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं मिला, जबकि भारत को आईपीएल से इतना ज़्यादा फ़ायदा मिल चुका है कि भारत आज वर्ल्ड चैंपियन है। भारतीय टीम आज पूरी दुनिया में अपने झंडे गाड़ रही है। एक के बाद एक देशों में जिस तरह से भारत लगातार बड़ी बड़ी सीरीज जीत रहा है, साथ ही वर्ल्ड कप भी जीत रहा है, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम भी इसी तरीक़ा से उभर के आगे आए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड पूरी तरीक़ा से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बर्बाद कर बैठा है। क्योंकि पाकिस्तान में हर 6 महीने पीछे कप्तान चेंज होता जाता है और पीसीबी का चेयरमैन भी बदल जाता है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।